न्यूरोटिक डिसऑर्डर के। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आर डिफाइंड बाय द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दैट बिकम मैनिफेस्ट। द वेरियस न्यूरोटिक डिसऑर्डर इंक्लूड। भाई न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो जाते हैं किसी एक प्रॉब्लम के कारण। ये किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन होता है। इसके अंदर जो शामिल होती हैं चीज़ें, उसमें सबसे पहले तो आता है भाई एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस यानी कि एंजाइटी यानी दुश्चिंता। दुश्चिंता से संबंधित जो न्यूरोसिस होता है उसे दुश्चिंता न्यूरोसिस कहते हैं। क्योंकि वर्तमान में जब आप गाइडेंस काउंसलिंग थेरेपी के दौरान अगर आप कभी भी न्यूरोसिस की बात कर रहे हैं या फिर रिहैबिलिटेशन के दौरान आप न्यूरोसिस की बात कर रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि आप एक बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आज की डेट में हम एंजाइटी से हो करके इसको डिस्कशन करते हैं, राइट? तो इसलिए नेक्स्ट है डिप्रेसिव न्यूरोसिस। डिप्रेसिव न्यूरोसिस यानी कि जो डिप्रेशन के दौरान आपकी जो समस्या आती है आपके सेल्फ के साथ, आपकी मनोस्थिति के साथ, तो वो डिप्रेसिव न्यूरोसिस के रूप में देखा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, OCN। आप आज की डेट में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो बेसिकली न्यूरोसिस वो टर्म थी, यहीं से आपको समझ में आएगा कि न्यूरोसिस वो टर्म थी जो कि डिसऑर्डर के लिए, हमारी मनोस्थिति में जो डिसऑर्डर होता है उस डिसऑर्डर के लिए पहले यूज की जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोबिक न्यूरोसिस। फोबिक न्यूरोसिस यानी कि जो कि आपके डर से संबंधित है, यानी कि आपका जो फियर होता है इससे संबंधित है। इसको हम मुख्य रूप से ज्यादा करके जो एक्सप्लेन करके जो समझेंगे वो एंजाइटी और फियर वाले सेक्शन में समझेंगे। तो खैर, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस। हिस्टेरिकल न्यूरोसिस यानी कोई ऐसी घटना जो हमारे पास में हुई थी और हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो हमारे अंदर जाकर के और एक डर, एक दुश्चिंता, एक समस्या क्रिएट कर देती है, डिसऑर्डर क्रिएट कर देती है। दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिकल न्यूरोसिस। अगर आप इन डिसऑर्डर की बात करें, these disorders are the result of unconscious mental conflict। हमारे अनकॉन्शियस में, यानी कि अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, यानी हमारी अचेतन में, हमारे अचेतन में जो मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि मानसिक द्वंद्व होता है, and are shaped by early experience coupled with innate temperament। तो हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, पुराने जो अनुभव होते हैं, और इनके साथ मिल जाता है हमारा आंतरिक टेम्परामेंट, यानी कि हमारा स्वभाव, आंतरिक स्वभाव किस तरीके का है, ये चीजें जुड़ करके और डिसऑर्डर क्रिएट करता है। तो अगर हम कोई भी डिसऑर्डर, मानसिक कोई भी, अगर हम मेंटल डिसऑर्डर अगर बात करने वाले हैं, तो उन मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक द्वंद्वों को समझने के लिए हमें पहले न्यूरोसिस या न्यूरोटिक डिसऑर्डर को समझना जरूरी होगा।